ऑफरिंग के बारे में। क्या देखेंगे? ऑफरिंग के बारे में, ठीक है। हम निकालें फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 18 वचन। नई नियम में है फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 उसका 18 वचन। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है और परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। यहाँ पे संत पौलुस एक बात कर रहा कलीसिया से, लिखा जो वस्तुएं तुमने भेजी उसके हाथ से, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। संत पौलुस क्या कहता है? मैं तृप्त हो गया। और क्या कहता है? वह तो सुखदाय सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को वचन कहता है ये परमेश्वर को भी भाता है। इसलिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के लिए अपनी भेंट या इंग्लिश में कहें ऑफरिंग जब हम निकालते हैं, प्रभु का वचन कहता परमेश्वर को भाता है। ये क्या है? भाता है, अच्छा लगता है। और पढ़ते हैं प्रेरितों काम अध्याय 20 उसका 35 वचन। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के दास क्या बोल रहे हैं? लेने से देना धन्य है। प्रभु कहता मुबारक है वो लोग जो देते हैं। यहाँ पे हम एक बात को देख रहे हैं, लिखा मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन को स्मरण रखना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को याद रखना, हालेलुया, वचन को याद रखना लिखा अवश्य है। और उसने आप ही कहा, किसने? प्रभु ने। किसने कहा? प्रभु ने। लेने से देना धन्य है। मुबारक हैं वो लोग जब परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं या किसी की मदद करते हैं। हालेलुया। और एक और वचन निकालते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। लिखा परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पे? स्वर्ग में। इसलिए प्रभु के कलाम में खुदावंद कहते हैं लेने से देना भला है। और संत पौलुस कहता है जब तुमने जो भेंट दी ये परमेश्वर को भाती या ग्रहण योग्य है। और यहाँ पे प्रभु का दास मती जो महसूल लेने वाला है वो एक बात बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कहां पे? स्वर्ग में, जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ता है, जहां चोर सेंध नहीं लगा और चुरा सकता है। मतलब कि चोर आपके पैसों को चुरा नहीं सकता, ना काई लग सकती है पैसे को। इसका मतलब पैसा अगर कोई रखेगा उसको काई भी लग सकती, खराब भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए प्रभु का दास हमें सिखाता है हमें स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करना जरूरी है। 19 आयत में लिखा अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा
और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। पृथ्वी पर आप बहुत से लोग धरती के ऊपर धन इकट्ठा कर रहे हैं, स्वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? आज का जो व्यक्ति मसीह में जो जन है, बहुत से ऐसे विश्वासी, ऐसे परिवार सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हमें अपने लिए नहीं सोचना, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए सोचना है। मेरी बात समझ रहे हैं? हम किस प्रकार से हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए जब बीजते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीजेंगे तो परमेश्वर उसको, उस बीज को देखकर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देने की बात है। हम दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे, अध्याय 9। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहां पे क्या कहता? जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बोने वालों को क्या देता है? बीज। और आगे क्या लिखा है? भोजन के लिए रोटी देता है। वो आपको बीज देगा। वो क्या देगा आपको? बीज। वो आपको रोटी भी देगा। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें भी बीज देगा। तुम्हें भी क्या देगा? बीज। मतलब जब आपके पास बीज नहीं है तो आप कहां से बीजेंगे? इसलिए परमेश्वर पहले आपको बीज देगा, उसको बोने के लिए। क्या करेगा? उसको बोने के लिए। लिखा आपको भोजन देगा। क्या देगा आपको? भोजन देगा, आपको रोटी देगा। वो ये आप देखना है, जो खुदा ने आपको बीज दिया है, आप इसको बढ़ाना कैसे है? आप उस बीज में अपने बरकत कैसे प्राप्त करनी है? मेरी बात समझ रहे? इसलिए प्रभुदास संत पौलुस कहता है, अतः जो बोने वालों को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। कौन से फलों को? धर्म के। जब आप अपने बीज को बीजेंगे प्रभु के राज्य में, तो प्रभु का वचन कहता है उसे फलवंत करेगा। प्रभु क्या करेगा? फलवंत। हालेलुया। 8 आयत पढ़िए। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। जो तुम्हारी आवश्यकता है प्रभु पूरा करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। लिखा हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहा। हालेलुया। जिसने बिखेरा, और लिखा उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। मतलब जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए या किसी जरूरतमंद की जब हम मदद करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है ये परमेश्वर के राज्य में एक धर्म गिना जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैं इस धर्म का, मैं उस धर्म का। बाइबल क्या बताती है धर्म के बारे में? बाइबल बताती है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे से प्रेम करना, यह धर्म है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो धर्म के बारे में बताया, वो ये बताया एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो, ये हमारे लिए धर्म है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता कि मैं तुम्हें बीज दूंगा, और इस बीज को यदि आप बीजेंगे तो मैं इसे बढ़ाऊंगा भी। हालेलुया। क्यों बीजना जरूरी है? क्योंकि जो पैसा हम कमाते हैं वो अलग अलग मार्ग से आपके हाथ में आता है। मेरे बात समझ रहे? आपके पास
अलग अलग प्रकार से आपके पास आता है। वो पैसा कुछ लोग सही रीति से कमाते हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर, कुछ लोग किसी के हक को रखकर पैसा क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है ऐसे पैसे में शराप है। ऐसे पैसे में क्या है? शराप है। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि जो पैसा, जो मेहनत की कमाई किसी ने कमाई, उसको ना मिले, वो पैसा किसी और के पास चल जाए, प्रभु का वचन कहता है वो शराप, उसकी हाय आ जाती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है हमें अपने कमाई में बरकत लेने के लिए उस पैसे को प्रेयर करना जरूरी है और उस पैसे को प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना जरूरी है। जब हम करते हैं तब परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हालेलुया। इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक हेल्प कर रहे हैं। ये प्रभु के वचन में लिखा कि ये परमेश्वर को भाता है। ये परमेश्वर क्या कहता है? भाता है। 13 आयत पढ़े इसी की। क्योंकि इस सेवक को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। यहाँ पे लिखा जब हम प्रभु के राज्य के लिए बेचते हैं, अपनी ऑफरिंग निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है तुम फिर आज्ञाकारी हो। क्या है? तुम आज्ञाकारी हो, कि इससे आप साबित करते हो कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आप खड़े हैं। हम परमेश्वर के राज्य को कैसे बढ़ा सकते हैं? गवाही के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। जो प्रभु ने हमें धन दिया, हमने पैसा परमेश्वर दे रहा, चाहे थोड़ा ज्यादा, उसको खुदा की सेवकाई में इस्तेमाल करना। जब आप अपने पैसे को, अपने धन को खुदा की सेवकाई के लिए निकालेंगे तो परमेश्वर आपके पैसे में से शराब को दूर करेगा। मेरी बात समझ रहे? आपके पैसे में जो दुष्ट आत्मा है ना, उस दुष्ट आत्मा को परमेश्वर क्या करेगा? डांटेगा। हम निकाल लेंगे मलाकी की किताब अध्याय 3 का हम पढ़ेंगे 10। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यहाँ पे क्या लिखा? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। ऐसे ही लिखा हुआ। नीतू बेटा पढ़ना एक बार ऊंची आवाज में। अच्छा, 3 का हम 10 पढ़ रहे हैं मलाकी। बस सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो। प्रभु कह रहा कि आप अपनी कमाई का जो पैसा ना प्रभु के भवन में लेके आए। मेरी बात समझ रहे? क्यों लेके आए? क्योंकि मेरे भवन में भोजन वस्तु हो सके। ये खुदा का कलाम कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। जब आप लेके आओगे तब खुदा क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यह कहता है ऐसा करके मुझे परखो। क्या कह रहा परमेश्वर? मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। कहता परख कर देखो, मुझे परखो। क्यों लेके आना है? ताकि भवन में भोजन वस्तु रहे। क्या रहे? भोजन वस्तुएं। हालेलुया। भोजन वस्तुएं क्यों? ताकि प्रभु के दास जब कलीसिया आती है तो कलीसिया की सेवा कलीसिया खा के जाए। मेरी बात समझ रहे? तब जब कलीसिया खाएगी या प्रभु को कोई जन इस भवन में आकर भोजन खाएंगे, उसकी बरकत आपको मिलेगी। ये प्रभु कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या करो? मुझे परखो। आपने देखा होगा सर, बहन आई नहीं, राजप्रीत सिस्टर, आपने कभी देखा होगा। और आपने देखा कई बार चीनी लेके आती है, कई बार केले लेकर कुछ ना कुछ सामान लेके आती है। आपने चुप रहा नहीं, कई बार आपने देखा होगा। गौर करने के बाद हमने कभी बोला नहीं, पर वो बाइबल पढ़ने वाली वो कुछ ना कुछ सामान लेके आती। कई बार पता नहीं, शायद हो सकता है जब उसको सैलरी मिलती है तब उसने ऑफरिंग दे के जानी अलग अपनी सैलरी में से, और कुछ ना कुछ उसने सामान लेके आना। चीनी हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे लेके आना। मेरी बात समझ रहे? क्योंकि उसको मालूम है
अगर परमेश्वर के भवन में ये वस्तु मैं लेके जाऊंगी, प्रभु मुझे बरकत देगा। और जब भी उसकी सैलरी मिल रही, उसने ऑफरिंग दे के जाना कि पाशी मेरी ऑफरिंग। मेरी बात समझ रहे? क्यों ऐसा करना जरूरी है? प्रभु को वचन कहता है कि मुझे परखो, मुझे क्या करो? परखो। और आगे क्या लिखा? 11 आयत ऊंची आवाज में पढ़े। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। हाँ, नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। किसको? नाश करने वाले। इसका मतलब पैसा आपने कमाया, घर में आने से पहले बीच में ही कोई लेके चला गया, वो पता कौन है? शैतान, दुष्ट आत्मा। 1 महीना पूरा 30 दिन काम किया, जब आया कुछ उसका फायदा हो तो दुष्ट आत्मा ने आपके क्या किया? फायदे को चुरा लिया। ऐसा ही हो रहा आज। यहां पे लिखा, प्रभु कहता अगर तुम मेरे भवन में भोजन वस्तुओं के लिए अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग लेके आते हो, लिखा मैं शैतान को डांटूंगा। शैतान को क्या करूंगा? मैं डांटूंगा। लिखा घुड़कूंगा, वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। क्योंकि उस समय लोग खेती करते थे। प्रभु कहता तुम्हारी जो भूमि ना खेती, वो खेती खराब नहीं होगी। जो फल लगे ना, जो गिर जाते हैं बेमौसम के, गिरकर खराब हो जाते हैं, प्रभु कहता वे कच्चे नहीं गिरेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेना के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। आप काम करने वाले, आप बिजनेस करने वाले, कुछ भी हो, अगर आपके काम में नुकसान हो रहा है, आपके काम में घाटा हो रहा, आपको तंगी आ रही, इसका मतलब आप सही रीति से नहीं प्रभु के पीछे चल रहे। प्रभु क्या कह रहा? नाश करने वालों को मैं डांटूंगा कि तेरे बिजनेस को, तेरे काम को छोड़कर चला जाए। क्या कह रहा प्रभु उन यहूदियों, इजराइलियों को? जो तेरी खेती को खराब कर रहा है ना दुष्ट आत्मा, उसको मैं डांटूंगा, तेरी खेती को छोड़ के चला जाएगा। जो दाखलता है ना, अंगूर जो गिर रहे, अपने आप गिर जाते हैं, कच्चे खराब हो जाते हैं, कहता मैं उसको डांटूंगा, तेरे फल दोबारा गिरेंगे नहीं। हालेलुया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देकर, जैसा खुदा का कलाम कहता है वैसे चलेंगे, आप अपने जीवन बरकत को देखेंगे। हम निकालेंगे है कि अध्याय 1 उसका जब हम पढ़ते हैं 6 आयत 5 से पढ़ते हैं। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। कौन कह रहा? यहोवा परमेश्वर। अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। क्या कह रहा प्रभु? तुमने बहुत बोया, बहुत मेहनत कर रहे, पर प्रतिफल कम में है। क्या लिखा? पढ़ेंगे इसको। 1 का हम 6 पढ़ रहे हैं। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हाँ, तुमने बहुत बोया, थोड़ा काटा। हाँ, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हाँ, पेट नहीं भरता, तुम खाते हो। हाँ, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। हाँ, कहते तुम पीते हो, प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। हाँ, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। हाँ, वो लिखा हुआ है अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता। कौन सी थैली में? छेद वाली थैली है ना, जेब आपके पैंट में, अगर उसमें छेद हो जाए तो क्या होगा? मोबाइल गिर जाएगा, पर्स गिर जाएगा। वही उसी प्रकार परमेश्वर कह रहा है, ये आत्मिक बात है। कहते जो पैसा तुम कमा रहे हो ना, वो ना छेद वाली थैली में तुमने रखा हुआ, इसलिए बरकत नजर नहीं आ रही। इसलिए मेहनत बहुत है, बच नहीं रहा। एक कारण है, कोई दुष्ट आत्मा आपके पैसे में लगा हुआ है। और यहां पे लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चरण पर सोचो। फिर कह रहा सोचो, विचार करें, क्यों मुझे घाटा हो रहा, क्यों नुकसान हो रहा, क्यों नहीं मैं आगे बढ़ पा रहा, क्यों हर बार घाटा हो जा रहा, मुझे क्या दिक्कत है, क्यों मैं कर्जे में आ रहा। सोच विचार करिए। आगे लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया।
इसलिए आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। अगर खुदा के कलाम के अनुसार यदि आप चलेंगे, खुदा आपको आशीष देगा। हालेलुया। 9 आयत पढ़े। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। ये लिखा तुमने बहुत ही आशा रखी, हाँ इस बार तो बहुत अच्छी मेरी कमाई हो जाएगी, ये सीजन बहुत अच्छा है मेरे लिए। पर क्या होता है, वो सीजन में घाटा। सीजन में क्या हो रहा है, घाटा। बाकी सबके काम चल रहे हैं, आपको घाटा, आपका काम सही से नहीं चल रहा, बड़े परेशान। एक कारण है, और वो कह रहा है मेरी बात नहीं सुन रहा, इसलिए घाटा आ रहा है तेरे जीवन में। नुकसान इसलिए है क्योंकि तू मेरी बात को सुन नहीं रहा। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोले। हालेलुया। और आगे पढ़े लिखे क्या लिखा। ऐसा क्यों हुआ? हम्म, क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? हाँ कहता इसलिए ऐसा हुआ कि मेरा भवन उजाड़ है, तुम में प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता। मतलब अपने बारे में सोचना। प्रभु को वचन कहता हमें प्रभु के भवन और परमेश्वर के सेवकाई के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। जब हम ऐसा सोचते हैं तब परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है। हालेलुया। इसे थोड़ा सा विचार करें, थोड़ा सा सोचें कि आपका जीवन कैसा है, क्यों समस्याएं, क्यों परेशानी आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको आशीष करे। 11 आयत में हम पढ़ेंगे, 11 आयत इसी का। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। कहता कि हर प्रकार के जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो यहोवा की बात नहीं सुनते, लिखा उनके ऊपर अकाल है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं संसार में, किसी भी काम को हाथ लगाएंगे उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको बरकत ही नहीं मिलती है, वो काम ही नहीं कर पाते। कहते कि पाशी जी हम ये भी काम कर लिया, ये भी काम कर लिया, इसमें फलवंत नहीं हो रहे। मालूम कारण, क्योंकि हमारा मन सही नहीं है। हमारा मन सही नहीं। हम परमेश्वर के प्रति सही हो जाएं तो परमेश्वर हमारे अन्न और जल पे बरकत देगा। हालेलुया। इसलिए जांचें, आपके जो धन में जो कीड़ा लगा, जो चोर लगाना, जो छेद वाली जो थैली है, उसको बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करेंगे तभी बरकत नजर आएगी, तभी आशीष मिलेगी। नहीं तो हम बाकियों की तरह मेहनत करते रहेंगे पर प्रतिफल कुछ नहीं नजर आएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे दबा दबा के डुलती हुई आशीष देने वाला हूं। हालेलुया। दबा दबा के क्या हुआ, दबा दबा के प्रभु कहता है कि मैं तुझे ऐसी बरकत दूंगा। लेकिन जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से मैं तुम्हें भी नापूंगा। खुदा का कलाम क्या कहता है, जिस नाप से आप खुदा के लिए अपने मन को, अपने आप को तैयार करेंगे। यदि आप सेवा करने वाले बच्चे सेवा करने आते, यदि आप मन से सेवा कर रहे हैं, दिल से सेवा कर रहे हैं, प्रभु को वचन कहता प्रभु वो भी दिल से आशीष देगा। अगर मन में थोड़ा सा है, थोड़ा सा मन में आप निराश हैं, उदास होते सेवा कर कर, तो मैं बोलना चाहता हूं परमेश्वर वो बात भी देख रहा है। हालेलुया। आप यदि सेवा करने वाले या भवन में आ रहे हैं, आनंद से आना। कैसे? आनंद से, खुशी से, दबाव से नहीं। प्रभु का कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से मैं भी नापूंगा। आप देखिए किस नाप से नाप रहे हैं। जिस नाप से आप खुदा के लिए कर रहे हो उसी नाप से खुदा आपके लिए भी करेगा। आप अपने आप को बदलना है। क्या परमेश्वर को आपके पैसे की जरूरत है? नहीं, पैसे की जरूरत नहीं। पर परमेश्वर एक बात देता, क्या ये आज्ञाकारी में है, क्या ओविड है, मतलब कि क्या मेरे वचन के अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा, यदि आप चलने वाले हैं, यदि आपके मन में निर्णय लिया तो प्रभु कहता मैं बीज भी दूंगा तुम्हें। हालेलुया। वही बीज देगा आपको, बीज वही देगा, आप परमेश्वर के राज में बीज सकें।
पर यदि आप मन में कड़वाहट या कुड़कुड़ करा के अगर आप प्रभु के राज्य में कुछ करेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूं आपको स्वर्ग से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक काम करना, अपने आप को तैयार करना। इसलिए जब भी दिल खुदा के लिए करते हैं, बेस्ट करें। क्या करें? बेस्ट करें। तो आपके लिए भी परमेश्वर क्या करेगा? फिर बेस्ट करेगा। हालेलुया। ये बाइबल का भेद है। एक बरकत लेने का तरीका, जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए दिल से किया, जिन्होंने भी सेवा या ऑफरिंग दिया या भेंट दिया, दान दिया, दिल से जिन्होंने किया है, और वो वचन में लिखा परमेश्वर ने उन्हें कभी भी रखा नहीं, उनका वापस दिया है। परमेश्वर वापस करता, लिखा है दबा दबा के डुलती हुई आशीष। आप संभाल नहीं पाएंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे खुदा की बरकत को। ऐसा वायदा परमेश्वर करता है। आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। आप किस रीति से परमेश्वर आशीष लेना चाहते हैं? इसलिए हो सकता आप बड़ी तंगी में होंगे, बड़ी परेशानी में होंगे, बड़ी आपके पैसे की जरूरत होगी, हो सकता कर्जा भी होगा। उस कर्जे में, उस तंगी में, उस परेशानी में आप बेस्ट करें खुदा के लिए। खुदा इस बात को देखेगा, खुदा इस बात को देखकर आपके लिए बढ़िया करेगा। हालेलुया। जब आप करेंगे तो परमेश्वर अच्छा करेगा आपके लिए। इसलिए आपको थोड़ा सा विचार करना, थोड़ा सोचना है कि आप खुदा के लिए क्या करने जा रहे हैं। कई बार हम फॉर्मेलिटी करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, बाइबल में लिखा, पास्टर ने बोला कर दो, ठीक है। ये बरकत नहीं मिलेगी कभी भी। चाहे मैं आपको आज्ञा दे रहा हूं कि ये सेवा करनी, ये काम करना है, आपने दिल से करना। कैसे करना है? दिल से। जिनका मन नहीं है, चाहे वो 12 महीने 30 दिन यहां पे भवन में आकर सेवा करे, कुछ नहीं मिलने वाला। दिल से करेंगे, थोड़ा करेंगे, परमेश्वर ज्यादा देगा आशीष आपको, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके चाल चलन को देखता है। हम प्रेरितों काम निकालें, अध्याय 10, हम 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक कुरनेलियुस नाम का एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा और लगातार अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता। 2 काम है उसके जीवन में, बाइबल में हमें यहाँ पे लिखा। पहला बात, वो प्रेयर कर रहा ज्यादा, अपने परिवार को बिठाकर प्रार्थना, हमेशा प्रार्थना। काम करने वाला व्यक्ति है, संसार में रहकर जिम्मेवारियां, फिर भी प्रार्थना कर रहा। और साथ में लिखा वो बड़ी दान दिया करता। दान मतलब ऑफरिंग दिया करता था। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, क्या कर रहा था? वो प्रार्थना कर रहा था। लिखा है उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया है। क्या हो गया? उसके पास एक स्वर्गदूत आया है जो प्रार्थना में था। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं, अगर आप खुदा के राज्य के लिए कुछ करेंगे, अगर आप घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा नहीं खुदा नहीं देख रहा, खुदा देख रहा है। कुरनेलियुस ने सोचा कभी स्वर्गदूत आएगा मुझे बताने के लिए, कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप यदि घर में प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तो स्वर्गदूत देख रहे हैं, स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है।
आप कंटिन्यू बने रहे खुदा के राज्य में, लगातार प्रार्थना में बने रहे। एक समय आएगा खुदा कहेगा मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और आज हमसे प्रार्थना नहीं होती। यहां पे लिखा तीसरे पहर तक, मतलब सुबह से लगा हुआ प्रेयर में बैठा हुआ व्यक्ति। कुरिन्थस जो है सुबह से शाम होने वाली है, प्रेयर में है। एंजल आगे परमेश्वर ने भेजा जा उससे बात कर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आप भी प्रार्थना करें, घुटने टेक के लगातार प्रार्थना करें, लगातार प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा, परमेश्वर कृपा करेगा। आप जितने भी जन हैं, आप ये मत कि वो प्रार्थना कर रहा कि नहीं कर रहा, अरे पास्टर जी वो नहीं प्रार्थना करता, वो आप छोड़ दीजिए। आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं ये देखें। एक दूसरे को दोष लगाना छोड़ दें। नहीं पास्टर वो प्रार्थना नहीं करते, वो गीत नहीं गाते, इसलिए मैं छोड़ दें। आप करेंगे आपको आशीष मिलेगी, वो नहीं करेगा प्रभु उसको नई बरकत देगा, उसकी आशीष वो खुद रोक रहा। मेरी बात समझ रहे? आप खुदा के राज्य के लिए करेंगे, खुदा आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा खुदा। अगर आपका पड़ोसी नहीं कर रहा, छोड़ दे उसको। नहीं कर रहा प्रार्थना, ना करे। नहीं प्रभु के भवन में रहा, ना आए। परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर डेली हमेशा देखता है आपको। हालेलुया। आपको देखकर खुदाबंद आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको बरकत देगा। यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर कृपा करें, तो अपने आप को तैयार करें, छोड़ दें पुरानी बातों को, आप खुदा के कलाम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। आप देखेंगे अपने जीवन में आने वाले समय में एक बदलाव आ जाएगा, बदलाव आएगा आपके जीवन में। आपके बंधन, आपके श्राप, आपके अंदर जो घर में दुष्ट आत्मा है, आपके काम में दुष्ट आत्मा है जो हमेशा परेशान करते हैं, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को तैयार करें और अपनी आंखें बंद करें, सिर को झुकाएं, दुआ करेंगे।